नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आज की जो खबरें हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। पहली बड़ी अपडेट यहाँ पर भारत सरकार के नए डिसीजन को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि इस समय भारत के सिविल एविएशन मंत्रालय ने एक नया डिसीजन लिया है, जिसके अनुसार भारत में एयरलाइंस कंपनियां जो कि पहले 65% की कैपेसिटी पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट करती थी, अब उनकी संख्या को बढ़ाकर 72.5% की कैपेसिटी पर कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो नया डिसीजन है ये आज से ही लागू हो गया है और आज के बाद जितनी भी उड़ानें ऑपरेट होंगी वो सभी की सभी उड़ानें जो हैं 72.5% की कैपेसिटी पर ऑपरेट हुआ करेंगी। आपको बता दें कि बीच में जब कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने शुरू हो गए थे तो इन उड़ानों की कैपेसिटी को कम कर दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर जैसे जैसे भारत में हालात ठीक हो रहे हैं, लोग एयरलाइन से ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं, भारत सरकार फिर दोबारा से एयरलाइंस कंपनियों की कैपेसिटी को बढ़ा रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर भारत और यूके के बीच में उड़ानों को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि इस समय दोनों देशों के बीच में रोजाना बेसिस पर केवल 15 फ्लाइटें ही ऑपरेट करने का डिसीजन लिया गया है, जिसमें 15 फ्लाइटें जो हैं भारत की एयरलाइंस कंपनियां ऑपरेट कर सकती है और 15 फ्लाइटें जो हैं यूके की एयरलाइंस कंपनियां ऑपरेट कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पर 16 अगस्त के बाद इनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है, जिसमें दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियां एक सप्ताह में 30 फ्लाइटें ऑपरेट कर पाएगी, यानी कि एक सप्ताह में टोटल 60 फ्लाइटें मिलाकर ये लोग ऑपरेट कर पाएंगे। आपको बता दें कि इस नए डिसीजन के बाद अब भारत और यूके के बीच में जो पैसेंजर ट्रैवल करते हैं उनके पास और अधिक ऑप्शन होंगे और जो फ्लाइटों का किराया जो कि पहले 2 लाख से लेकर 4 लाख तक बढ़ गया था उसको कम करने में मदद मिलेगी। ये जो डिसीजन है ये काफ़ी लेट लिया गया है, पहले ही बहुत सारे लोगों का नुकसान हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जो लोग ट्रैवल करके जाएंगे, जो कि आगे अब टिकट बुक करेंगे 16 अगस्त के बाद, उनके लिए हो सकता है कि सस्ती फ्लाइटें टिकट मिलनी शुरू हो जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर एयर इंडिया से आ रही है। एयर इंडिया ने ये सूचना निकाल दिया है कि वो अहमदाबाद से लंदन के लिए अपनी डायरेक्ट फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है, जिसमें हर सैटरडे को एयर इंडिया इन फ़्लाइटों को ऑपरेट करेगी और एयर इंडिया जो है वो अहमदाबाद से लंदन के लिए सीधी उड़ानों को चालू कर रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर भारत और यूएई के बीच में उड़ानों को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच में इस समय रेगुलर बेसिस पर लोग ट्रैवल कर रहे हैं और इस समय यूएई की गवर्नमेंट ने ऐसे सभी लोगों को ट्रैवल करने की अनुमति दे दी है जिनके पास यूएई का रेजिडेंट वीज़ा है, या फिर ऐसे सभी लोग जो कि स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो सभी लोग इस समय यूएई के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से एक अलग से नोटिस निकाला गया है, जिसके अनुसार अब आपको एयरपोर्ट कम से कम 6 घंटे पहले पहुँचना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आपको एयरपोर्ट 5 घंटे पहले पहुंचना जरूरी होता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया गया है। आपको बता दें कि एयरलाइंस कंपनियां इस नए नियम को इसलिए लेकर आ रही है क्योंकि एयरपोर्ट पर इस समय काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स की लाइन लग रही है और एयरलाइंस कंपनियों के यहाँ पर समय लग रहा है आपके टेस्ट करने में। आपको बता दें कि इस समय यूएई की गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला हुआ है कि सभी पैसेंजर्स को रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट कराकर आना जरूरी है और रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट को करने में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लग रहा है और इसके अलावा दूसरे प्रोसीजर में भी टाइम लग रहा है। यही कारण है कि इस समय एयरपोर्ट पर आपको 6 घंटे पहले पहुँचना जरूरी है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर भारत के नए सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से एक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर प्रदेश के बरेली एयरपोर्ट से नई उड़ानों को चालू करने की घोषणा निकाल दी है, जिसके अनुसार अब 14 अगस्त यानी कि आज से बरेली से मुंबई के लिए, इसके अलावा बरेली से बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए रोजाना बेसिस पर फ्लाइटें ऑपरेट की जा रही है। देखिए, जो भी उड़ानें हैं ये नई उड़ानें हैं जिसमें बरेली एयरपोर्ट को भारत के अलग अलग शहरों से जोड़ा जा रहा है। और आपको ये बताना चाहेंगे कि इस महीने के आखिरी तक बरेली एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए भी सीधी उड़ानें चालू हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये काफ़ी अच्छी खबर है जिसमें देश के छोटे एयरपोर्ट से भी अब बड़े शहरों को जोड़ा जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर गल्फ एयरलाइंस से आ रहा है। आपको बता दें कि बहरीन की एयरलाइंस कंपनी गल्फ एयर अब मालदीव के लिए सीधी उड़ानों को चालू कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मालदीव और बहरीन के लिए अब रोजाना बेसिस पर उड़ानें चालू हो रही है। जो लोग इस समय मालदीव में हैं, बहरीन जाना चाहते हैं या फिर मालदीव से गल्फ के देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके लिए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और अब ये सभी लोग गल्फ एयरलाइन के माध्यम से ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बता दें कि गल्फ एयरलाइन जो है इन उड़ानों को 15 अगस्त से चालू कर रही है। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर देश के कई सारे राज्यों से कई सारे एयरपोर्ट के लिए अलग अलग पोजीशन पर कई सारी नौकरियाँ निकाल दी हैं। यानी कि इस समय यदि आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एयरपोर्ट पर तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपके इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जा रहा है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से जान लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट को लगातार तीसरी बार भारत का और सेंट्रल एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। जी हाँ दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते एक गर्व की बात है कि दिल्ली एयरपोर्ट को यहाँ पर भारत का बेस्ट एयरपोर्ट और इसके साथ साथ सेंट्रल एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिल रहा है। ये जो अवार्ड है ये स्काई ट्रैक्स की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ये बताना चाहेंगे कि इस एयरपोर्ट के अवार्ड के लिए दुनिया भर के 550 एयरपोर्ट में से दिल्ली एयरपोर्ट का चुनाव किया गया है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट के बारे में तो दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जो है कतर के दोहा एयरपोर्ट को मिला है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर भारत के बजट कैरियर एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट से आ रही है। स्पाइसजेट ने बीते कल एक सूचना निकाली है जिसके अनुसार अब आप जो है स्पाइसजेट की फ़्लाइट में बैठे बैठे ही अपने लिए कैब बुक कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है फ़्लाइट में बैठे बैठे एयरलाइंस कंपनी की फ़्लाइट इंटरटेनमेंट प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी सीट के सामने लगा होता है। उसके माध्यम से आप अपने लिए कैब बुक कर सकते हैं। आपको बता दें कि स्पाइसजेट के इस सर्विस के माध्यम से अब आपको एयरपोर्ट पर वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कैब का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल जो है स्पाइसजेट में बैठे बैठे अपने लिए कैब बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के आखिरी में यहाँ पर डोमेस्टिक उड़ानों को लेकर भी जानकारी ले लेते हैं। आपको बता दें कि इस समय भारत में डोमेस्टिक उड़ानों को लेकर भी खबरें सामने आ रही है, जिसके अनुसार यदि आप इस समय एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके ऊपर कुछ ज़रूरी नियम लागू होते हैं, जैसे कि आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है। आपको बता दें कि फेस्टिवल सीजन के चलते हुए इस समय बहुत सारे लोग एयरलाइन से ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं, जहाँ पर वो एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे हालात में आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से संपर्क कर सकते हैं और उनसे डिटेल में जानकारी ले सकते हैं कि आप जिस राज्य में ट्रैवल करके जा रहे हैं क्या उस राज्य में कोरोना वायरस का रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है या फिर नहीं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि इस समय भारत की कई सारी एयरलाइंस कंपनियां फेस्टिवल सीजन को देखते हुए कई तरह के ऑफ़र लेकर आ चुकी है, तो आप यहां पर इन ऑफ़रों का भी लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आप यहां पर कई सारे ट्रैवल एजेंट की वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।